देखो भैया, दुनिया को राह दिखाते हैं राम, जो भूल जाता है। और राम को कौन राह दिखाता है? राम को छत्तीसगढ़ राह दिखाता है। राम को पता नहीं था कि कहां जाना है, लीला कर रहे थे। तो हमारी एक दूसरी मां के पास आए शबरी के, और शबरी ने कहा कि भाई मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान तो दे दिया, अब मैं तुम्हें मार्ग बता रही हूं। मार्ग पूछा कि मां मैं कहां जाऊं? तो कहा कि पंपा के सरोवर पर जाओ। पंपा सरहि जाय रघुराई, तह होवई सुग्रीव मिताई। वहां सुग्रीव से मित्रता होगी। तो भगवान को भी अपनी प्राण वल्लभा के पास तक पहुंचना था, तो शबरी माता ने राह दिखाई। इसलिए शबरी को सुनना, इसलिए शबरी को जानना कि अगर तुमसे कोई दुनिया भर में यह बहस करता मिले कि भारत में जाति प्रताति छोटा और बड़ा था, तो छत्तीसगढ़ के लोगों गर्व से सिर उठाकर कहना कि ये झूठ मत बोलो। मेरी दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा, मेरी दुनिया का सबसे बड़ा भगवान, समाज के सबसे आखिरी हिस्से में खड़ी हुई हमारी मां शबरी के झूठे बेर खाने के लिए इसी भूमि पर आया। दुनिया भर में खाना खाया राम ने, लेकिन जो मजा उन झूठे बेरों में आया ऐसा कहीं नहीं आया। राम ने कहा ये सुरस हैं, रसपूर्ण हैं। मैंने सब जगह भोजन किया है, ससुराल में भी किया है, घर पर भी किया है, लेकिन ऐसा मीठा फल मैंने कभी नहीं खाया। घर, गुरुगृह, गुरुजी के घर, हॉस्टल में, प्रिय सदन ससुराल में, सासुरे भई जह तह पहुनाई, तब तह कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। ऐसी रुचि माधुरी नहीं पैदा। ये माता शबरी का चमत्कार है। इस दंडकारण्य में दो पात्रों से राम मिले, एक शबरी से मिले और एक शूर्पणखा से मिले। भगवान को मिलना है तो किस भावना के साथ मिलते हो, इस पर निर्भर करता है कि वो मां मानेंगे या जगत में तुम्हारा नाक कटने का अपयश होगा। एक घनीभूत साधना है और एक घनीभूत वासना है। अगर मन की वासना राम के पास लेकर जाओगे तो वही अपयश मिलेगा जो शूर्पणखा को मिला, और अगर ममत्व लेकर जाओगे तो वही प्रेम मिलेगा जो माता शबरी को मिला, वही नवधा भक्ति। भगवान ने जब बेर खाए यहां पर, तो लक्ष्मण पीछे खड़े थे। उन्होंने पीछे बेर बढ़ाए कि भाई तुम भी खा लो। लक्ष्मण को बड़ा बुरा लग रहा था कि त्रैलोक्य का स्वामी मेरा भाई और ये भीलिनी बेर को खाती है आधा, फिर कहती है ये वाला मीठा, ये वाला छोड़ दे। इतनी हिम्मत, और लगता भी है भक्ति इतनी है, भावना इतनी है कि कुतर कुतर के बेर खिला रही है। मुझसे एक दिन किसी ने पूछा था, मैं लंदन में बोल रहा था अपने अपने राम में, वहीं पैदा हुई एक बच्ची ने मुझसे पूछा जो 21-22 साल की थी, कि कल आप शबरी सुना रहे थे, वो थोड़ा गंदा सा नहीं था? मैंने कहा गंदा सा क्यों बेटा? बोली वो आपने कैसे बताया कि बेर खाया, तो बेर तो मुंह में खाया होगा और सलाइवा लगा होगा, और भगवान जी को खिलाना बड़ी गंदगी सी नहीं है इमेज में? तो मैंने उसकी माँ को बुलाया, मैंने कहा यहाँ आइए माता। वो आई। मैंने कहा जब ये छोटी थी इसे सेरेलक खिलाया था गरम करके, दूध पिलाया था चम्मच से, तो सीधा पिला दिया था कि पहले थोड़ा सा खुद चखा था? बोली भैया कभी सीधा नहीं पिलाया, पहले थोड़ा सा खुद चखा इसे पिलाया था। मैंने कहा बेटा जैसे तैने खाया था ना, ऐसे ही अपनी बछड़ी हुई मां शबरी से राम ने खाया था, बस यही है। यहां कितना अच्छा लगा होगा राम को कि जो कौशल्या के हाथ का चाव छूट गया, वहां दूसरी मां ने खिलाया है। तो लक्ष्मण को भी बेर पकड़ाए राम ने। राम निरअहंकार हैं, इसलिए किसी को भी मान हो जाए, गुमान हो जाए, ऊंचे नीचे का भेद हो जाए तो उसके भ्रम को तोड़ते रहते हैं। भगवान लक्ष्मण को भी, शेषावतार लक्ष्मण को लगा कि शबरी तो छोटी है, शबरी वनवासी नहीं है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे कि ये खा के खिला दे। आप गांव में जाते हैं लोगों से मिलने, किसी दिन कोई महिला आपको दलिया खिलाते समय
एक चम्मच से खा के आधा आपको दे तो आपका सिक्योरिटी स्टाफ हाथ पकड़ लेगा उसका कि मुख्यमंत्री को ऐसे कैसे खिला रही है। लेकिन अगर उस हाथ में शबरी जैसा प्रेम होगा तो आपको भी वही सुख प्राप्त होगा जो शबरी के बेर खाकर राम को प्राप्त होगा। तो लक्ष्मण को बेर दिए तो लक्ष्मण ने हाथ में बेर लिए शबरी के झूठे। अब राम आगे बैठे हैं, देखिए दृश्य देखिए कितना मजा आएगा आपको। राम आगे बैठे हैं, लक्ष्मण पीछे खड़े हैं, आधा बेर कुतरा और पीछे फेंक दिया कि कौन देख रहा है, मैं क्यों खाऊं ऐसा बेर। लेकिन लक्ष्मण ने फेंका तो वो इतनी दूर फेंका कि वो हिमालय पर्वत पर जाकर पड़ा। लोकमानस में कहानी आती है कि शबरी के झूठे बेड़ हिमालय के जिस पर्वत पर जाकर पड़े थे, उन्हीं गुठलियों से संजीवनी बूटी पैदा हुई और लक्ष्मण मूर्छित हुए तो उनके जीवन के कारण। यह विज्ञान से भी पहले इस देश को पता था कि मां जो खाएगी दूध पिलाते हुए वही बच्चे के अंदर आएगा। और केवल शबरी नहीं, कोई भी संबंध हो, निषाद हो, दलित हो, वनवासी हो, मल्लाह हो, राम ने और उनके वंशजों ने सबको गले लगाया और बताया कि हम सब एक हैं। महर्षि वशिष्ठ से तो बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। महर्षि वशिष्ठ को जब पहली बार निषाद मिलने के लिए आए और मुनिवर ने बताया कि ये राम के प्रेमी हैं, राम के मित्र हैं, तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, निषाद तो दूर से प्रणाम कर रहा था यूं करके। महर्षि वशिष्ठ उठे और उसे कलेजे से लगा लिया। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर से दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। तो जो कोई कहे कि इस देश में जाति थी, इस देश में अगड़ा पिछड़ा था, ये 1000 साल की राजनीति का बीज है जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए। अन्यथा यहां तो ज्ञान का सबसे बड़ा सागर वशिष्ठ भी पास बिठाकर गले लगाता था, ये उस भारत में तुम और हम पैदा हुए। निषाद को अपने पास बिठाया भगवान ने। जब निषाद मिलने के लिए आए और कुशल पूछी सहज स्नेह के साथ, सहज स्नेह बिबस रघुराई, सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, सहज स्नेह निकट रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठ। इसीलिए इस कहानी को सुनना, क्योंकि मनुष्यता ने इससे बड़ा सपना नहीं देखा है।